बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ आंसू, कुछ आहें और कुछ राज बंदे और अल्लाह के दरमियान होते हैं। उन्हें लोगों के सामने जाहिर करके ज़ाया नहीं किया जाता, क्योंकि वो फर्श वालों से पहले ही अर्श वाले की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। कुछ भी अल्लाह की रिज़ा के बगैर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि दुआ के लिए भी इंसान तब तक हाथ नहीं उठा सकता जब तक अल्लाह न चाहे। अल्लाह दुआ की तौफीक भी तभी देता है जब वो अपने बंदे के हक़ में खैर का इरादा फरमाता है। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि वो खुद हमें अपने हुजूर दुआ के लिए मुंतखब करता है। हमारे उर्दगर्द कितने ही ऐसे लोग हैं जो मायूस होकर दुआ मांगना छोड़ देते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके दिल में दुआ की तड़प है, और इंशाअल्लाह उसी तड़प के जरिए आप वो सब हासिल करेंगे जिसके लिए आपका दिल तरसता है, क्योंकि अल्लाह अपने दर पर मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील, जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है, सोच हमेशा खूबसूरत रखो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी किस्मत बदलने पर कादिर है। कुछ लोग अल्लाह के इतने लाडले होते हैं कि जब वो गलत रास्ते पर जाने लगें तो अल्लाह उन्हें तकलीफ देकर वापस बुला लेता है। उसरे कभी भी अकेले नहीं आता। वो आपकी जिंदगी में जब भी जिस सूरत में आता है युसर्र को साथ लेकर आता है। युसर्र यानी बहुत बड़ी आसानी। भला नमाज में भी कोई रोता है क्या? मेरा अल्लाह फरमाता है, तो रविया है चुपके से मैंने गिन लिए आंसू। हर एक का बदला दूंगा। जिन्हें अल्लाह से कहने की आदत हो जाए फिर उनकी ज़बानें दुनिया वालों के लिए बंद हो जाती हैं। अल्लाह आपको हारने नहीं देगा, अल्लाह आपको गिरने नहीं देगा। यकीन करें, अल्लाह आपका सब्र ज़ाया नहीं करेगा। यकीन करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। यकीन करें, अल्लाह आपका हर जख्म भर देगा। यकीन करें, अल्लाह आपको सुनता है। यकीन करें, अल्लाह आपको थाम लेगा, संभाल लेगा। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। फिर ईमान वाले तो सब्र वाले होते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते, अपने रब की बारगाह में सजदा रेज होते हैं, शुक्र करते हैं। तुम क्या समझते हो तुम्हारा रब आसानियां नहीं करेगा? देखो, वक्त एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल हल कर देगा। तुम खुशी से झूमते बहुत जल्द नजर आओगे। तुम्हें क्या लगता है जो तुम पर मुश्किलात हैं वो हमेशा के लिए हैं? तुम क्या समझते हो तुम्हारी जिंदगी को मुश्किलात के लिए चुना गया है? अगर तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता या उसे तुम्हारी परवाह नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तुमसे बेपुनाह मोहब्बत करता है। वही तो होता है जब कोई नहीं होता। ये मुश्किलात आसानी में बदल जाएंगी। वो तुम्हारा दिल और सोच भी बदल देगा। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी जिंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जब अल्लाह की मर्जी के बगैर उस कायनात का एक पता भी हल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, वो फिर उन उठे हाथों की लाज भी रखता है। आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है। बस यकीन रखिए, जो रब आपको आजमाइश के लिए मुश्किलों में डाल सकता है, वही रब उन मुश्किलों से निकालने पर भी पूरी कुदरत रखता है। जो काम आपके बस में नहीं, वो सब उसी के अख्तियार में है। सब्र से मौजज़ों तक का सफर, उसका बंदा उससे नामुमकिन को मुमकिन कराने की उम्मीद लगाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसके रब के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। कायनात की हर शय बस उसके एक कुन की मुंतजर होती है, और जब वो कहता है हो जा, तो फिर वो हो जाता है। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा क्या है तो वो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह की इताअत। अपने दिल को बार बार ये याद दिलाओ कि अल्लाह ने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम जिन मुश्किलात से गुजर चुके हो, अगर अल्लाह की मदद ना होती तो शायद आज यहाँ तक पहुंच ही ना पाते। इसलिए आने वाले कल से खौफजदा ना हो। जिस रब ने तुम्हें कल संभाला था, वही आज और कल भी तुम्हारा नगहबान है। अल्लाह तुम्हें रायगा नहीं जाने देगा। वो तुम्हें शर्मंदा नहीं करेगा, न ही बेमुराद लौटाएगा। हाँ, अभी रोते, ससकते, तड़पते हुए देख रहा है, लेकिन यूं ही रहने नहीं देगा। वो अभी तुम्हें डगमगाते हुए भी देख रहा है, लेकिन गिरने नहीं देगा। थाम लेगा, तसल्ली भी देगा, सहारा भी देगा
और जो जिंदगी तुमने खुद बगाड़ी है उसे फिर से बनाएगा और पहले से खूबसूरत बनाएगा। ना तो काफिला अपने आप पहुंच गया था, ना ही कनवे से पानी निकालने वाले ने अपनी मर्जी से डूल डाला था, और ना ही अजीज मिस्र ने यूसुफ को अपनी पसंद से खरीदा था। इस पूरे मामले में जो बात समझ में आती है वो ये है, इल्ला अन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौके नहीं है। मौजज़े करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, यकीन, सब्र और अल्लाह की मदद ऐसे वसीलों से तुम तक आएगी कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मौजज़ा हो गया, और तुम सोचते रह जाओगे कि ये मुमकिन कैसे हो गया। अल्लाह किसी की वसीयत और बर्दाश्त से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। कभी सोचा है अगर अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल न करनी होती तो वो तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल न होनी होती तो वो तुम्हारा दिल भी तो बदल सकता था, या तुम्हें वो दुआ मांगने से रोक सकता था। लेकिन जब दिल बार बार एक ही दुआ के लिए तड़पे तो ये अल्लाह की हिकमत और रहमत की निशानी है। यकीन रखो वो तुम्हारी दुआ को सुन रहा है और बेहतरीन वक्त पर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अगर आज दिल बहुत बोझल है तो याद रखो अल्लाह तुम्हें भोला नहीं, वो सिर्फ तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा रहा है जहां तुम उस पर पहले से ज्यादा भरोसा करना सीख जाओ। कभी कभी खुद को संभालने के लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं होता, बस खामोशी से बैठना और अपने दिल को ये बताना काफी होता है कि तुमने अब तक बहुत अच्छा निभाया, और ये जो तुम हर उलझन को खुद सुलझाने की कोशिश में लगे हो ना, जरा अपने हाथ ढेले छोड़ दो। हर गरा को तुम्हारी अंगलियों ने नहीं खोलना। कुछ फैसले वक्त के बहाव और रब की खामोश मसलहत पर छोड़ दिए जाते हैं। तुम्हें हर वक्त मजबूत बनकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इंसान हो और तुम्हारा कभी कभार उदास होना या बिखर जाना बिल्कुल फितरी है। और याद रखो वो जात जो पत्तों के गिरने का हिसाब रखती है वो तुम्हारे दिल की हर छोटी सी तब्दीली से भी वाकिफ है। वो तुम्हारे खड़दरे और बोझल दिनों को बहुत जल्द मखमली नरमी में बदल देगा। देखना तुम्हारा सब्र रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह से दोस्ती वो नामत है जो इंसान को हुजूम में भी मुतमईन और तन्हाई में भी मजबूत रखती है। जब बंदा अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है तो उसे हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि उसकी दुआ, हर आंसू और हर खामोशी अल्लाह सुन रहा है। अपने दिल को दुनिया के शोर से नहीं बल्कि अल्लाह की याद से आबाद कीजिए। यही हकीकी सुकून और कामयाबी का रास्ता है। मांग लिया रब से सभी, न मांगा खुदा से तो खुदा न मांगा। हम अक्सर अल्लाह से दुनिया की नामतें, आसानियां और कामयाबियां मांगते हैं, मगर अगर हमने खुद अल्लाह की जात, इसका कर्ब और उसकी रिजा ना मांगी तो समझो हमने कुछ भी ना मांगा। अल्लाह को अल्लाह के लिए मांगो, वही काफी है। सब कुछ वही है। मांगने का तसलसल ही मोमिन की असल ताकत है, क्योंकि वो जानता है कि देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। जब बंदा बार बार अपने रब के हुजूर हाथ उठाता है तो ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके ईमान, तवक्कुल और यकीन की अलामत होती है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और मुनासिब वक्त पर बेहतरीन अंदाज में कबूल फरमाता है। इसलिए दुआ से कभी मायूस ना हूं, क्योंकि रब के खजाने कभी खत्म नहीं होते। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तुम क्या समझते हो तुम्हारे लिए रास्ते नहीं खुलेंगे, या सालों की दुआ बेकार चली जाएगी, या तुम ऐसे ही बेसुकून रहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह इंतजार खत्म कर देगा, सब्र तवील नहीं करेगा। वो माजिजात करने वाला है। यकीन सच्चा होना चाहिए। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ दुआ बाकी है तो समझ लो तुम्हारे पास सबसे ताकतवर वसीला मौजूद है। दुआ बंद दरवाजों को खोल सकती है, मायूसी को उम्मीद में बदल सकती है और नामुमकिन दिखाई देने वाले रास्तों को आसान बना सकती है, अगर अल्लाह चाहे। इसलिए अपने हाथ कभी दुआ से खाली न रखो, क्योंकि अल्लाह के सामने झुकने वाला कभी हकीकी मानों में हारता नहीं। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र से आबाद फरमा, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा, हमारे सब्र को ज़ाया न होने दे, हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे और हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।